जय माता दी। आज की हम जो है कम्युनिकेशन के टाइप्स को देख रहे हैं माध्यम के आधार पर। तो माध्यम के आधार पर यानी ऑन द बेसिक मीडिया, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक, एक कैसा होता है शाब्दिक, जिसे हम वर्बल कहते हैं इंग्लिश में, वर्बल। शाब्दिक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक लिखित में किया जा सकता है और एक मौखिक में। तो मौखिक शाब्दिक जो है कम्युनिकेशन यानी ओरल या फेस टू फेस, देखिए इस प्रकार के मौखिक संप्रेषण में दो व्यक्तियों के बीच होने वाला सम्मुख आमने सामने होने वाला वार्तालाप, कन्वर्शन। जब दो व्यक्ति, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति बस में सफर कर रहे हैं और एक सीट पर बैठे हुए हैं और दोनों जो है एक दूसरे से कोई वार्तालाप करते हैं या सूचनाएं प्राप्त करते हैं या अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो आपका मौखिक कम्युनिकेशन होगा और शब्दों के द्वारा हो रहा है, इसलिए शाब्दिक। दूसरा इसके अंतर्गत जो आ सकता है आपका, वो है विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठियां जो होती हैं, बड़े बड़े सम्मेलन जो होते हैं, वैवाहिक हों या आपके राजनीतिक सम्मेलन हों, और कई सभाएं जिनमें अपने एक दूसरे के विचारों को व्यक्त किया जाता है, आकर के और सभी के सामने सम्मुख अपने विचार व्यक्त करते हैं और वो सुनते हैं, तो उनके बीच जो कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, ओरल या फेस टू फेस जो है आपका कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है। अगर कोई कक्षा में छात्र शिक्षक से कोई प्रश्न पूछ रहा है या शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नोत्तरों के द्वारा भी जो शाब्दिक संप्रेषण होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है, वो आपका वर्बल और वो भी ओरल या फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरा इसमें मैं कह रहा था लिखित, रिटिन यानी कि लिख करके। तो पहले आपने देखा होगा, आज तो ईमेल सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, मीडिया के सामने सम्मुख जो है अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, कोई अपनी पोस्ट डालता है। तो पहले पत्रों के द्वारा पत्र लिख करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाता था, अपने लिखित संदेश को दूसरे के द्वारा अपने भावों को पहुंचाता था, वो आपका लिखित यानी राइटन कम्युनिकेशन था, और वो भी शब्दों के थे, उसमें शब्द सीमाएं निश्चित होती थी। या कोई पुस्तक देख लें आप, तो एक राइटर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, वो शिक्षा के संबंध में हो या राजनीति के संबंध में हो या किसी भी संबंध में हो, उसके जो टॉपिक वाइज विवरण किया गया है, उनको अगर कोई पढ़ता है तो उस लेखक के विचारों का दूसरे के प्रति लिखित संप्रेषण हो जाता है। जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये लिखित संप्रेषण है। अब देखिए, आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट टाइप करके डालते हैं, अपने विचारों को लिखित में व्यक्त करके डालते हैं, तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साधन हैं वो भी हमारे लिखित संप्रेषण करते हैं। दूसरा जो
आपका ऑन बेसिक मीडिया के आधार पर संप्रेषण होता है, वो आपका अशाब्दिक संप्रेषण होता है। अशाब्दिक संप्रेषण यानी संचार। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सांकेतिक संप्रेषण आता है। सिग्नल, संकेतों के द्वारा सांकेतिक संप्रेषण आता है। अब ये सांकेतिक संप्रेषण जो है वो वाणी संप्रेषण के द्वारा भी किया जा सकता है। अशाब्दिक संप्रेषण वाणी संप्रेषण के द्वारा भी किया जा सकता है। वाणी द्वारा कैसे कर सकते हैं कि मैं कोई बात कह रहा हूं और कोई व्यक्ति केवल हाँ हूं इस तरीके की केवल उसकी सहमति दर्शा रहा है। तो सहमति दर्शाना या असहमति दर्शाना, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो संदेश भेजा गया है सेंडर द्वारा, वो रिसीवर उसको जो है सांकेतिक रूप में उसकी प्रतिक्रिया फीडबैक दे रहा है। तो इसी प्रकार चीखना चिल्लाना, किसी कार्य को देख करके चीखना चिल्लाना, ये भी एक जैसे राह चलते हुए कोई छात्रा पर कोई पीछे से आ रहे कुछ छात्र सीटी बजाते हैं तो वो छात्रा उसको सीटी बजाना, तो वो उनका अर्थ समझ जाती है कि इनका उद्देश्य क्या है। वहां वो संप्रेषण सीटी के द्वारा हो जाता है। एक नेत्र संपर्कन भी होता है, नेत्र कम्युनिकेशन भी होता है, आई कांटेक्ट। नेत्र संपर्कन के द्वारा भी अशाब्दिक संप्रेषण किया जा सकता है। आई कांटेक्ट के द्वारा जैसे कि इशारों में बातें करना, तो अपने नेत्रों को चला करके नेत्रों की मुद्रा, नेत्रों के आधार पर मुद्राएं बना करके, तो मुख मुद्राओं के द्वारा भी कई बच्चे होते हैं दूसरे बच्चे को चिढ़ाने के लिए अपनी मुख क्रियाएं दर्शाते हैं, ऐसे करना, यूं करना, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो मुख मुद्राओं के द्वारा होती हैं। तो वात्सल्य छलकना। देखिए, एक मां का अपने बच्चे के प्रति मोह भी एक प्रकार का संप्रेषण होता है, जिसे वात्सल्य छलकता है, उसके प्रति प्रेम दर्शता है। जैसे ही बालक घुसता है मां प्रसन्न हो जाती है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। तो वो वात्सल्य छलकना भी एक प्रकार का संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, लेकिन वो कैसा है? अशाब्दिक संप्रेषण। एक स्पर्श संप्रेषण भी होता है, स्पर्श संप्रेषण। स्पर्श संप्रेषण का मतलब है कि आपका पिता आपकी किसी बात पर जो है आपका सिर सहलाता है या आपकी पीठ थपथपा रहा है, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी दे रहा है किसी कार्य के लिए। तो इस प्रकार के संप्रेषण जो हैं अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑन द बेसिक मीडिया के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में दो प्रकार होते हैं, एक ओरल मौखिक जो फेस टू फेस होता है, और एक लिखित यानी राइटन, जिसके अंतर्गत मौखिक के अंतर्गत वार्तालाप, विचार गोष्ठियां, वैवाहिक सम्मेलन और जो है राजनीतिक सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन, प्रश्नोत्तरियां हैं, एक दूसरे से प्रश्न करके जो संप्रेषण किया गया है वो वर्बल होता है। एक लिखित संप्रेषण में पत्र के द्वारा
पुस्तकों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा या फेसबुक और इंस्टाग्रामों की पोस्टों के द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है, एक दूसरे का विचार व्यक्त किया जाता है, तो चैटिंग कर करके, तो इस प्रकार का संप्रेषण जो है हमारा शाब्दिक संप्रेषण, और वो भी लिखित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।